ओके गाइस, वेलकम टू A to J ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। मैं हूं जतिन, ये है अंजलि, और हम दोनों अक्सर स्टैंड अप कॉमेडियंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। बट यार मतलब चलो एक चीज़ बता देता हूँ, सॉन्ग राइटर है, ओके, कॉमेडियन है, ठीक है, पॉडकास्टर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, फरहान अख्तर नहीं है, ठीक है, बट वो गुजराती है, कुछ भी है, और मेहता है, इसलिए कुछ भी मेहता है, राइट? सो आकाश मेहता, एवरीवन। आकाश, you know that you get the reference. Yeah, I get that. It's no girl has ever scrumped my name in life. Really? हाँ, Oh. क्या बात है? Well, Come on, that was the अंजलि, first time. come on. मैं भी आकाश feels. Feels? Thank you. बट यार आकाश, A to J ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी इज बेसिकली बिकॉज स्टैंड अप कॉमेडी हर किसी को करनी है, बट कैसे करनी है, क्या करना है, हाँ, वो किसी को नहीं पता है। मेरे को भी पता तो नहीं है, तो फिगर आउट कर रहा हूँ मैं अभी भी। ओके, पर रुकना, शायद बताएगा, he will tell you, he knows all the secret, I think. But I think शुरू से ही शुरू करना चाहिए actually. So if you can tell us how did you start? Did you wake up one day and say चलो कॉमेडी करना है कि क्या? What happened? वो आई स्टार्टेड एट 18, ओके, तभी तो एकदम ऐसा रैंडमली स्टार्ट हो गया, बिकॉज तभी को मैं कॉलेज फेस्टिवल बहुत करता था। तो अगर तुम 11th-12th में हो और तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है तो फेस्टिवल करो जाके, कुछ भी करो फेस्टिवल में, वो भी चलता है ना। सो आई यूज्ड टू प्ले म्यूजिक, आई वाज अ ड्रमर फॉर माय कॉलेज एंड आई आल्सो यूज्ड टू गो फॉर ऑल दीस राइटिंग बेस्ड इवेंट्स। एंड उसमें वन डे वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स इन सोफायाज वाज लाइक चलो ट्राई द स्टैंड अप वाला दिस थिंग, एंड हाँ करके देख तो सकते हैं, अभी कुछ करना, घर नहीं जाना है बेसिकली बाहर ही रहना है आज। तो आई डिड इट एंड इट वाज नथिंग लाइक इट, सो दैट्स हाउ आई गॉट स्टार्टेड। बट इफ आई लुक बैक, माय ब्रदर वाज स्टडीइंग अब्रॉड, कॉलेज का कैंपस का इंटरनेट का सदुपयोग करके वो सब स्टैंड अप वीडियो, स्टैंड अप स्पेशल लेके आता था हर बार, एंड आई यूज्ड टू वॉच दैट एज अ किड। समझ में कुछ नहीं आता था मेरे को, पर मैं देखता था कि ये क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है और सब लोग हंस रहा है, तो आई वाज लाइक दिस इज समथिंग फैसिनेटिंग। सो व्हेन आई डिड इट इन कॉलेज, देन आई डोंट नो वेयर इट केम, बट वो एक ट्रांसलेट हो गया somehow. Starting point. Yeah, and then तो I didn't stop only, फिर तो होते I remember watching you in Comedy Store. You had a musical ukulele. instrument, Yeah, ukulele, yeah. and you performed with it. मुझे ये लगा था कि wow, like you can do Yeah. music and comedy, and it was quite novel that time. मतलब I used to not get shows because of that. wow. Why though? Because Why? every comedian was like, ये तो गाना बजाते बजाते बोलता है, तो ये तो cheating है basically. That was their logic. Yeah. And I used to not get spots, so at one point I got so annoyed. I like, fuck it, I'll do it without the thing and be funny. Then I realized that it had nothing to do with the ukulele. They just didn't like me. क्योंकि उसके बाद शो मिलना शुरू नहीं हो गए। तो उसके बाद कभी भी कॉमेडी और म्यूजिक साथ में नहीं किया मैंने। But you separated it, like you released Yeah. your music album. Yeah, that was more like लॉकडाउन चल रहा था, मुझे लगा मैं मर जाएगा। Oh God! हाँ मतलब तुम्हें भी? The whole world is ending and एक भी एल्बम नहीं निकाला पूरी लाइफ। My friend शाश्वत who also produced the album, उसने मेरे को ऐसा लिटरली ट्रिक किया है। उसने पहले बोला एक गाना करते ना रिकॉर्ड, एक गाना, फिर वो एक गाने का वो पता नहीं कैसे वो 8 गाने का वो बात हो गया, और फिर ओरिजिनली इट वाज लाइक जस्ट कि चल मुंबई में बैठ के रिकॉर्ड करके मैं तेरे को भेज देगा, वो बड़ौदा रहता है। देन इट बिकेम चल अभी लॉकडाउन एट जस्ट ओपन, अभी तो तू आ रहा है, तू जून जुलाई की बात है, तो मैं जून में गर्मी में बड़ौदा में बिना एसी 10 दिन रह के वो एल्बम शूट किया है। 45-46 रहेगा, एंड दैट ह्यूमिडिटी ऑफ यू नो जून में एक बार बारिश आता है, 10 दिन पसीना आता है। तो ऐसे में रह के मच्छर काटते थे रोज रात, वैसे रिकॉर्ड किया, लेबर ऑफ लव लिटरली। Wonderful. Yeah. So if there is someone who's thinking that चलो मुझे अभी stand up comedy करना है, and I'm sure there are a lot of people who are doing it, and this show is especially for them. So उन्हें क्या करना चाहोगे? There are a lot of people who think that they are avoid doing it. Less competition for you. That's the end of this podcast. It's the most avoidable thing, because unless you're doing it for the right reasons, you will not survive. Right, it's like with anything. It's like with writing, right? When we met, you were also just you were already an established TV writer at that point, and I'm sure the first thing you realize in your journey as a writer is likhna is such a small part of what you actually end up doing. So much of it is everything from getting work, keeping work, negotiating, getting payment, ego management, marketing yourself. फिर साथ साथ में EMI का भी कहीं से तो बैलेंस करना है पैसा. So ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें always 80% of the work. It's only 20% is on stage, 80%
40% is off stage, and that is the part that you really need to be prepared for. So unless you really love being on stage, everything else will feel like work. You know, everything else will feel like मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसको कोई जरूरत ही नहीं है करने का. मेरे के साथ ये रोज होता है. जब भी मेरे को इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना पड़ता है या फिर मेरे को कोई रैंडम चीज करना पड़ता है जो मुझे नहीं करना है, जनरली दैट इन्वॉल्व्स सोशल मीडिया ओनली. तो एवरी टाइम आई डू दैट, आई एम लाइक व्हाई एम आई डूइंग दिस, और आई एम ऑन टूर समवेयर एंड यू नो आई एम ट्रैवलिंग 6 hours one way to do a show that's going to be 2 hours long, and then I'm coming back again 6 hours. So all of that exhaustion, missing birthdays, weddings, funerals, marriages, all of it seems exhausting. But then when I get on stage, सब कुछ वाइप हो जाता है, एंड देन वो क्लीन स्लेट हो जाता है फिर से. तो मेरा वो कैपेसिटी टू हैंडल द बुलशिट आल्सो इंक्रीजेस. अपने आप से पूछ लो तुम्हें करना क्या है. क्या तुम्हें फेमस बनने गए कि तुम्हें कॉमेडी करने गए? फेमस बनने गए तो फेमस बनने के लिए और एफिशिएंट तरीके हैं. कॉमेडी मत करो. वेरी इनएफिशिएंट वे. I think you would have only told me this back in the day. You had said the only way to learn how to write a show is to write a show. So like write the fucking thing, do the thing, as opposed to worrying about trends and all that shit. Just चुपचाप काम करना है यार. लोग को बात बहुत करना है. मतलब लिख गया तो फिर पता चलेगा ना कि अच्छा है या बुरा है. Yeah, and a lot of people like nowadays, how many people are doing tutorials of shit they barely do themselves? Like, when are you making the art that you're talking about? Yeah, so true. बाकी I would suggest सबको 6 महीना तो करना चाहिए स्टैंड अप, क्योंकि तुम 6 महीना स्टैंड अप करो तो तुम्हारा दिमाग खुल जाता है अलग अलग वे में. क्योंकि जिस तरह से कॉमेडियन ऑब्जर्व कर रहा है सब चीज को, जिस तरह से कॉमेडियन cynical इंसान होना चाहिए on some level, right? Like you have to be questioning everything all the time, and that is a good skill to have in life in general. तो 6 महीने के लिए करो, फिर अगर पसंद ना आए तो ऐसा डोंट फील बैड कि मैं गिव अप कर रहा. हाँ, इट्स ओके, इट्स यू आर सपोज्ड टू फेल. एंड आल्सो लाइक इसमें दो एस्पेक्ट. एक है कि तुम्हारे लिए हॉबी है कि तुम्हारे लिए जॉब है. तो तुम्हारे लिए हॉबी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हॉबी रखो, मजा करो. आओ, जब भी आओ, यू विल बी वेलकम बैक टू द सीन व्हेनेवर यू कम बैक. ओपन माइक में स्पॉट तो मिल ही जाएगा तुमको. पर फिर लाइक वो जो कोई लोग ना वो आइडेंटिटी में कंफ्यूज्ड है कि उनको लगता है वो प्रोफेशनल है पर वो लोग की हरकतें प्रोफेशनल नहीं है. यार इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट अ स्टेज एंड अ प्लेटफॉर्म. तो जब मिल रहा है तो बी ऑन टाइम, बी पोलाइट. ज्यादा कोई नहीं मांग रहा है. कॉमेडियन से कौन क्या मांगता है? तुम हाफ चड्डी मांगो, कोई मना नहीं करेगा. जान मांगते कभी-कभी. हाँ, वो ठीक है, उतना तो उतना तो दे दो. उतना तो सबसे मांग लेते हैं इस देश में. So actually though for you, I mean, do you think that there's anything now that is like off limits when you go on stage? हाँ, पहले के टाइम पे there was not as much, people were not as annoyed with things as easily as they are today. That's definitely one thing. The other thing was also कि तब हमें कौन सुन रहा था? हम जब आई बार में ओपन माइक करते थे तो सामने 7 लोग थे जिसमें से 5 कॉमेडियन थे और 2 इतने पिए हुए थे कि उनको पता ही नहीं था कि कॉमेडी शो भी हो रहा है. बिल्कुल. तो उसके सामने तो कुछ भी बोल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बट टू एक्सपेक्ट कि तुम 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, यूट्यूब वीडियो तो मिलियंस ऑफ पीपल कैन वॉच इट. और वो लेवल पे जाके इफ यू एक्सपेक्ट कि कोई ऑफेंड नहीं होगा तो तुम चूते हो. तुमको बेसिक दिमाग लगाना चाहिए. सी पीपल गेट अपसेट विद थिंग्स व्हेन देयर आर सम सेंटिमेंट्स इन्वॉल्वड इन द थिंग. ओके, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. बट द अदर एस्पेक्ट यू आर फॉरगेटिंग इज दैट समटाइम्स पीपल गेट ऑफेंडेड बिकॉज दे आर कंटेंट क्रिएटर्स देमसेल्व्स, राइट? लाइक दे आल्सो नीड समथिंग टू गेट ऑफेंडेड एट एवरी रेगुलरली. Yeah, you're creating content for them. Yeah, and you are giving them an opportunity to come in the limelight. So I would always say कि like understand that difference of audience size. मैं बता दूं तुम लोग को, एक डिपार्टमेंट होता है हर चैनल में जो मौत से भी बुरा होता है, SNP करके. ठीक है, SNP ना वो आके तुम्हें नंगा कर देगा कि ये कैसे बोल दिया, ये नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा बदल दो. जैसे अभी एक मेरा दोस्त था, he was on one of these shows, you know, he doesn't perform in Hindi. तो उसको वो लोग बोल रहे हैं कि आप है ना ऐसा करो, आप हिंदी में कर दो पूरा एक्ट. एंड द गाइज लाइक कोई सेंस ही नहीं बनता है ना. लाइक आप एक काम कीजिए, बाकी सब ठीक है, थोड़ा चेहरा चेंज कर लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, बाल चेंज कर लीजिए. हाँ, बाकी मेरा और एक फ्रेंड है जो दुबई में he was on a TV show in Dubai where they weren't allowing him to say the word pig. He's like, can you say cow instead of pig? Like, but the joke will die. कैसे होएगा? But वो joke तो डुक्कर के बारे में ना, उसमें अगर मैं हाथी डाल दूँ तो पूरा joke अलग हो जाएगा. So these kind of things are always going to be there, right? The bigger the audience, the more the restrictions, the more you have to learn how to get things, you know, past censor or whatever you want to call it.
But it's an opportunity, na? It's not a restriction necessarily. It's an opportunity to find a way to do it despite anything else. Yeah. But it's one thing to deal with trolling, but then you actually have heckling, which is like when you're on stage. So do you have like any of those crazy heckling stories, and what did you do to like shut people down? All my bad heckling stories are me fucking up. It has nothing to do with the So it was heckler. you. It was on you. Yeah, because in my experience जब भी कोई हेकल करता है मैं उससे प्यार से बात कर लेता है ना तो एटलीस्ट उसको शर्म आता है कि यार गांधी ये की philosophy. कि ये अच्छे से बात कर रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, मैं आके इंटरप्ट कर रहा हूँ उसको, तो उसको बुरा लगता है. अदरवाइज ओनली टाइम इट गोज रॉन्ग इज व्हेन आई एम इन अ बैड मूड अबाउट समथिंग. और ये होता है कैसे नहीं होगा ना, घर पे कुछ चल रहा है तो तुम कंप्लीटली तो उसको छोड़ नहीं सकते हो ना, कभी ना कभी दिमाग में रह जाता है वो चीज. घर पे बाप सीरियसली नहीं ले रहा तुमको, चलो फॉर एग्जांपल, जो नहीं लेता है क्यों लेगा, वो बाप है तुम्हारा, उससे नहीं लेना होता वो नहीं है. लेगा. अब वो गुस्सा तुम स्टेज पे थोड़ा तो आ ही जाता है गलती से. सो अभी जब इंटरेक्शन में बूढ़ा आदमी कुछ बोले तो मेरे को मेरा बाप दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, तू कैसे सीरियसली नहीं ले सकता है मेरे को. सो एज लॉन्ग एज आई कीप माई लाइक ऐसा दिल साफ रखने का, दिमाग ठंडा रखने का, तो मस्त होता है. सब इंटरेक्शन हेकल बिकल जितना करो, और मेरा ऑडियंस मेरे जैसा है यार, सब अंडर कॉन्फिडेंट लोग ही है, तो वो लोग नहीं चिल्लाते हो सके तब तक. Wow. So see, when you think of a joke, how do you develop it so that you can take it on stage? So I do it ulta than everyone else. I write the jokes last. Okay. कुर्सी खड़ी रहने के लिए उसका कलर नहीं फर्क पड़ता है ना, उसका कुशनिंग से फर्क नहीं पड़ता है कि कुर्सी खड़ी रह पाएगी कि नहीं. तो मेरे लिए जोक्स इज द कुशनिंग एंड द कलरिंग एंड द डिजाइन. लाइक द कोर ऑफ द थिंग इज नॉट द जोक्स. द कोर ऑफ द थिंग इज सम आइडिया दैट आई हैव, राइट. लाइक अभी like Nasty is out on YouTube for free. Yes, please watch it. Likes, shares, और subscribe. फ्री में डाला है, और Free क्या में चाहिए. डाला है. तो उसमें क्या है, द होल शो इज अबाउट सेक्स एजुकेशन एंड द कोर आइडिया ऑफ द शो केम फर्स्ट एंड देन द शो वाज रिटन. कि कोर आइडिया क्या है कि सेक्स एजुकेशन नहीं है और क्यों होना चाहिए. एनी मूवी, एनी बुक, स्पेशली एनी फिक्शन यू आर राइटिंग, लॉगलाइन क्या है. हाँ. सो मैं लॉगलाइन से ही शुरू करता है. तो फिर वहां से पहले मैं मेरे आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करता हूँ, बिकॉज मैं लॉ स्कूल वाला स्टूडेंट हूँ. मेरे लिए वो पॉइंट टू पॉइंट आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है. सो आई राइट इट दैट वे एंड देन लास्ट में जोक्स आते हैं. और वो मैं लिखता तो कुछ भी नहीं हूँ इसमें से. आई डोंट हैव एनी फिजिकल राइटिंग डाउन एवर और टाइपिंग और that's एनीथिंग. pretty cool. सो सब इधर ही चलता है. आई गो ऑन स्टेज विथ व्हाट आई वांट टू से एंड देन वो स्टेज पे पता नहीं क्या होता है मेरे साथ. सम ऑफ इट इज डिफेंस ना, ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म में तुम फनी हो बिकॉज तुमने कुछ लिखा तो है नहीं. तुम तो आगे मुंह उठा के बात करने के लिए, गाइस ये लैंग्वेज डिक्टेट्स सोसाइटी, बस अब जोक कौन मेरा बाप बोलेगा. तो वो उसके प्रेशर में आते हैं जोक्स. एंड सेकंड इज मेरे को आइडिया रहता है कि ऐसा कुछ तो है फनी यहाँ पे कुछ, फिर स्टेज पे बात करते करते एक्सप्लोर इट एंड आई राइट इट ऑन So स्टेज. then your every show must be a different show in that To aspect. more or less, I can't do the same show twice the same way. Never. Yeah. I don't want to also. No, as in for me also, मैंने बहुत कम stand-up comedy की है. But मैं भी जिस दिन ज्यादा लिख के जाता हूँ ना, उस दिन उतना ही गंदा करता हूँ. हाँ, So, the part of your, like that old Louis C.K. thing, no? The part of your brain that reads written stuff and the part of your brain that listens are different parts. Okay. Right, so like you're trying to convert one thing into another thing. Like in acting it works. In acting I can stick to a script and then there can be improvisation, but really depends on all the other actors involved. In comedy there is no other actor as such, right? Like Yeah. there's no person consciously trying to improvise with you. Audience is just one entity in some sense. So you're going to be dictated by their rhythm and their vibe and how they want to go about it. तो I feel कि same show दो time same तरीके से होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल. क्योंकि ऑडियंस ही इतने अलग है. Correct. But then have you ever blanked out on stage and then what do you do? Like then मतलब you forgot and फिर Forgot के लिए कुछ होना चाहिए ना. याद ही नहीं किया. You're making it up as you go. याद ही नहीं किया. I don't have the jokes keep changing. Obviously you do a show 50-100 times then you know कि ये है. Right. It's all done by hearing. I record and I listen to the recording and I know ऊपरा ऊपरी क्या है. उस दिन वो अंकल ऐसे गलत हंस दिए तो फिर I have to acknowledge it now.
Yeah. But does it still happen with you now that you think that something like the audience is going to love this and then it completely like tanks? All the So time. you're always like, so that happens. And वही तो मजा है. you just don't know what's going to happen. Like whatever is gonna happen. So many times, like right now I'm touring because I'm Dark special tour has started by the time you're watching this. Watch, like, Yes. share, subscribe. It's call not your free. friends, call everyone. कितने स्पेशल हैं आप तो बहुत स्पेशल Yeah. 8-10 तो And है. this is the Yeah. guy जो लिखता नहीं है अपने jokes, Yeah. and I think he has done the most number of specials and in Yeah. lesser amount of time यार. हाँ, ये वो- क्या कौन सी जड़ी बूटी है? Breakup. ब्रेकअप बाबा. मेरा ब्रेकअप हो गया. आई फेल्ट वेरी यूजलेस. आई वांटेड टू डू समथिंग. ऐसा खुद को बुलंद करने की कोशिश में तो मैं लिख दिया बहुत सारे. इफ यू सी द वेडिंग शो, इफ यू सी नेस्टी, इफ यू सी डार्क, they all cover the same time period. Nasty is like bachpan to breakup and all that jazz, and basically what happened is I had a huge breakup. I went for a friend's wedding. That's where I came up with the wedding show. The whole show is it's a movie. It's not a show. Wow. It's a movie. It's a movie. I'm telling you verbally. उसमें character है, वो character starting में zero है, end में hero है. That period in my life happened and I was at a very low point in my life. And with guys ना दो ही option होते हैं, या तो तुम दारू पियो या तो फिर तुम ऐसा gym join करो. तो मेरे लिए the gym was the stand-up. Stand-up. कि Wow. I will- Outlet. yeah, and I kind of just drowned myself in it. I fell and I always loved it. So it's very easy to lose yourself in something you love also. Around that time period, I discovered one secret. Punit Pania, you know Punit Pania. If you don't know Punit Pania, go listen to Punit Pania. Share, like, subscribe. So Punit na he used to do these themed shows in Mumbai, if you remember. Yeah. Dirty at 8:30. I am only Swipe joking. right Dark and- comedy. Swipe right. एंड उसमें ये वाज लाइक अगर तुम्हारे पास डार्क मटेरियल है तो आ जाओ इसके लिए. तो डर्टी जोक्स है तो आ जाओ इसके लिए. बिकॉज मैं वायरल नहीं था. कभी मैं वो पॉइंट पे नहीं गया कि मैं वीडियो डाला और सडनली मैं 500,000 टिकट बेच रहा हूँ. Yeah. What ended up happening is कि I had to do shows when I was not selling 100 tickets as well, and I had to make a living doing shows without selling 100 tickets. So how do you do it? You have to do multiple shows. So I realized कि nasty sex jokes simple एक theme, dark jokes simple, clean jokes से एक हो गया. रॉन्ग वाज अभी तो नहीं करता मैं रॉन्ग काफी सालों से, पर वो बहुत रॉन्ग है वो. मतलब सरकार बदल गई मेनली. नहीं, ऑल्सो आई फील लाइक द थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट इन रॉन्ग, आई डोंट थिंक द ऑडियंस इज ऑल्सो ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड येट. रॉन्ग वाज मोर लाइक सोशो इकोनॉमिक्स एंड स्टफ. अभी इकोनॉमिक्स में बोलता है लोग का दिमाग उधर ही बंद हो जाता है. तो फिर मैं बोला मैं जब अच्छा होएगा और फेमस होएगा तब शायद वापस लाएगा वो शो. सो ये 4 शो मैंने ऐसे एज अ सेट ही लिख दिए. फिर उसके बाद चिल्लर जोक्स एक है. चिल्लर जोक्स में सब छोटे छोटे जोक्स ही करता हूँ मैं, क्योंकि यूजुअली ना मेरे को स्टेज पे आके हाई बोलने को भी 20 मिनट लगता है. सो चिल्लर जोक्स इज ऑल स्मॉल जोक्स अंडर 5 मिनट्स के जो जोक्स लिखता हूँ. Yeah, you're one of the only comics who does हाथी चीटी joke and मतलब love एकदम it. confidence के साथ. I And love I'm it. like bro मतलब ये तो हाँ, मुझे ये ऐसा आदमी बन पसंद सकता है आता अभी है. प्राइम मिनिस्टर लड़ सकता है. यार मेरे को ना डम जोक्स बहुत पसंद है. मेरे को ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे इंटेलेक्चुअलिटी को चैलेंज कर ले वो जोक. एंड एवरीवन इन द ऑडियंस नोस कि इसका लास्ट जोक क्या है. शुरू में ही सबको पता है कि क्या होने वाला है एंड में, पर जब वो होता है तब जो खुशी मिलता है सबको. You're a gamer. You're a closet gamer anyway, like your bio says. Actually. But you like playing with people's minds. It's my जिंदगी favorite जुआ thing. है. बहुत मजा आता है मेरे को. पढ़े ना एक 2 मैजिशियन है, ठीक है, नाम का पेन एंड टेलर करके मैजिशियन, Yeah, yeah, कॉमेडी of मैजिशियन है ना. course. तो उनका है ना एक ट्रिक है, इट्स कॉल्ड द कप एंड बॉल्स ट्रिक. तो 3 कप होता है, एक बॉल होता है. हाँ, सब हर देश में उसका है. पहले एक बार दिखाते हैं, वो जादू है, वो जादू जैसा लगता है. फिर है ना वो लोग क्या करते हैं, पूरा समझाते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, ये बॉल इधर से इधर घूम रहा है, इधर से ये हो रहा है, इधर से ये हो रहा है, इधर से ये हो रहा है. सो लाइक ओके नाउ आई नो दिस ट्रिक राइट. देन they do the trick but they use transparent cups. Wow. So now you can fucking see what's going on and it's still जादू. Wow. So to show someone कि देख मैं तुझे कैसे चुतिया बना रहा हूँ और तू बन भी रहा है और तुझे अच्छा भी लग रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है. So I find that is the ultimate skill that you can have. Wow. So like सहवाग बोलता था ना बॉलर्स को कि मैं अभी तेरे को इधर मारेगा, मैं तभी तेरे को उधर Yeah. मारेगा, वो वाला वाइब. Wow. Wow. But Akash, tell me, so did it help you in stand-up comedy because you spent a lot of time on stage? 100%. क्योंकि वही है ना यार, अलग अलग शोज लिखने. आई वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट गाय
who started doing these chotu. I used to sell 30 tickets and I used to still go on tour. Yeah. The idea was कि a lot of people would be like पैसा ही नहीं बनेगा, मुझे जाना ही नहीं है. But I looked at it as an investment. So for me it was like I will spend as many times as I can. Every time I go, I will make sure I do so well that I sell 5-10 tickets more from previous time. And अगर पैसा नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है ना, वो ब्रेक इवन तक लाओ सिर्फ. तो अगर रात को होटल रूम नहीं परवड़ने वाला है, कोई दोस्त नहीं रहता है शहर में, तो टेंशन नहीं लेने का, रात का ट्रेन बुक कर लो. Wow. तो तुम्हें रात को सोने को मिल गया, है ना. फिर अगले दिन सुबह हर शहर में नाश्ते के लिए कोई तो उडीपी है, जाके बैठ जाओ, नाश्ता कर लो, तुम्हारे 2 घंटे उधर निकल गए मस्त. फिर कोई दोस्त को मिल लो कहीं, बुक शॉप में बैठ जाओ कहीं. This can only come from a Gujarati comedy. फॉर श्योर, फॉर श्योर. बिजनेस भाई ने बिठा लिया है गुज्जू भाई की डेयरिंग और गुज्जू भाई का दिमाग. फॉर श्योर, फॉर श्योर. मैं इतने लोगों को ये चीज कन्विंस किया है ओवर द इयर्स. मैं आया है ना अगर नागपुर, तो मैं नागपुर में 4 बजे से रात को 11 बजे तक मैं शोज कर रहे हैं. 3 से 4 शो में दबा देगा एक दिन में अगर हो सके तो. इफ आई डू 100 सीट वेन्यू वर्सेस 275 सीट वेन्यूज, यू नो, बैक टू बैक, द टाइम स्लॉट एडवांटेज कम्स टू मी एज वेल. कोई लोग नहीं आ सकता है लेट, कोई लोग नहीं आ सकता है जल्दी. इफ आई कैन गो बैक होम एंड से देख मैंने 100 टिकट सोल्ड आउट किया, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. बट इफ आई डू 275 सीटर्स एंड सेल 16 ईच, आई हैव सोल्ड 120 टिकट्स. वो एक्स्ट्रा 20 टिकट्स विल हेल्प मी गेट अ होटल रूम दैट नाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक बाय ट्रेन. Wow. ये अभिष मैथ्यू ने आपके बारे में सही चीज बोली है, that you are like a philosopher and a therapist at the same time. थेरेपी, हाँ. मैं फ्री में सबको देता है थेरेपी, मेरे को मजा आता है. But now that you're happily married, now so there's no breakup, no sadness and all that. So now where's the inspiration coming from? It's weird because very hard to write comedy when you're happy. But again, I feel like the things I want to talk about have changed with age as well. मैं इसलिए 10 बजे का शो रखता हूँ रात को कि बच्चे ना आए, लोग ऑफिस खत्म करके आए. क्योंकि मेरा ऑडियंस कैसा है ना, मेरे साथ बड़ा तो हो रहा है ना. मैं 18 साल से कर रहा हूँ, लोगों ने मुझे देखा होगा 22, 23, 25 साल की उम्र से, of my age, right? And they've also grown up with me. So I know fans who've seen me in so many different cities. कि like इधर स्कूल में थे तब देखा, फिर इधर कॉलेज में थे तब देखा, इधर जॉब लगी तब देखा, अब शादी हो गई यहाँ है तो यहाँ पे देखा मुझे. I feel like those people are seeing that journey and they're invested in that journey. So today when I get older, now I'm talking about EMIs, work and financial system and all that shit, which the newer kids are like, ये क्या है, मैं तो लंच सुनने को आया है. Why are you talking about inflation? I always do this joke कि मैं इन्फ्लेशन का बात करता है, बच्चा लोग बोलता है आकाश नहीं ब्लोटी फील हो रहा है. So it's a interesting challenge to be in right now. Like, and now with the Netflix show out on Netflix, Watch it Like, share. Social You currency. forgot to say share. Share Netflix. Akash Mehta, paisa, share. so I'm very excited to see what kind of audience comes through that also now. No, but as if it wasn't enough that you've done so much stuff, you decided to become a reality TV star now. Star? I don't know. This is a star. Netflix, Social Currency is your new Social show. Currency. Yeah, And oh man. so you said, forget कुछ भी अब सब कुछ करना है. So you decided to be a reality star. Arey, dude, see. So see, either you do a reality show in the beginning of your career or you do it when your career is fading. So I figured कि अभी कर लेता हूँ, बाद में नाच पाऊँ ना पाऊँ, है ना. तो अभी तो मैं कर दिया ये शो. And also I felt कि this would be me completely putting myself in a new uncomfortable place. And that's exactly what happened. But I think I know why exactly you did it. हाँ. तो और एक स्पेशल बनाएगा उससे reality. I'm not going to lie. See, you do a reality show, it pays a lot. And for me that money is very useful because that money then goes into नया स्पेशल करना है, नेपाल जाना है शो करने के लिए, you know, all these other frivolous pursuits that I have. तो अभी AMF पॉडकास्ट अभी मेरा जो था वो 42 पे अटक गया है, तो अगर उसका अगला 42 एपिसोड्स करना है तो ये टाइप का शो करो तो खर्चा एटलीस्ट निकल जाएगा तुम्हारा. So that was a big reason for me. Apart from that, as a person, like I said, growing as a person is the most important thing. तो अभी अगर गया है, नए लोगों को मिला है, बहुत ही weird feel हुआ है मेरे को 21 दिन. Out of my element completely in those 21 days. And if you do watch the show, you'll see how I ended up dealing with it and what it resulted in.
So Akash, like you were telling us, you don't write, you don't prepare, by writing a whole set and going on stage, but you're also a writer who writes shows. So, how do you kind of balance both those roles? Very weird. I've been lucky that I work with people who understand my process very well. मैं लिखने को लिख तो देगा, पर मेरे लिए the main problem is when I write something down ना तो आइडिया खत्म हो जाता है उधर, तो उसके आगे नहीं जा पाता है. So I usually pair myself with writers who don't mind having the laptop. Like वो लोग, you know what I mean? Like they are the ones who are doing the typing. You're the And you are still performing only. हाँ, नहीं मतलब मैं घूम रहा हूँ. मैं एक तो मैं सीधा तो नहीं बैठ सकता मैं कभी भी. सोच मेरा दिमाग मेरी झांगों में है. देखो मैं चलता रहता हूँ, इधर से उधर घूमता रहता हूँ तो दिमाग चलता रहता है. इफ आई एम राइटिंग समथिंग सोलो तो अभी देखो मैं नहीं लिखेगा पूरा सेंटेंस, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखेगा पहले, फिर मैं दूसरे राइटर को बोलेगा चला भर देना प्लीज, भर देना. आकाश के लैपटॉप में कीबोर्ड ही नहीं है, ऐसा खुला मॉनिटर माइक के बस है. We should talk to your fellow writers. Yeah. How they feel about this. And usually I think I know why I'm being hired also, right? Like a lot of what I do is punching up, for example. A lot of my friends are calling me on their scripts and saying कि dude last draft है, बस इसको बना दे funny अभी. So that's when they're calling me also. So most of the legwork is already done. So that's usually the kind of writing work I'm doing. If I'm developing a show, that's another thing which is my favorite thing is world building. So I can world build endlessly. तो वो मेरे को stress नहीं है. But again वो paragraph से screenplay ले जाने के लिए that's where I always work with another writer. I feel like वो दो काम ही अलग है. तो वो जो काम अच्छे से करता है वो काम उसको करने दो. मैं जो काम अच्छे से करता हूँ वो काम मैं करूँगा. But we should thank you यार, तुम्हारी वजह से speech to text आया होगा. But like you've had such a long journey now. If you had to go back, what would you do differently? So I think it's been like 12 years, Yeah. right? 12, 13 years. What would you actually do differently? I probably wouldn't care as much. I feel I think I care too much I think we all care too much in your early 20s. Yeah. Especially like तुमको लगता है कि सब लोग should like me and all, and and I was like who cares beyond a point. You're just like fuck it, this is what it is. अभी अच्छा लगे तो लगे, ना लगे तो अभी just too bad for you types. I think the day that sort of happened is the day two things I feel like कि stand up तो बहुत ऐसा exponentially सुधर गया, and then I started getting more aware and better as a human being at that point where I was like self critical रहना चाहिए, पर दुनिया के बेसिस पे तो जाओ ही मत, like क्योंकि दुनिया या तो बहुत अच्छा बोलेगा या तो बहुत बुरा बोलेगा. Like that self honesty became most important thing, and that started coming out in the stand up, like because I started talking about things जो और कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं उतना honest हूँ खुद के साथ. उससे बहुत fundamental shift हो गया. So वैसे you became a producer as well in terms of events and that. Yeah, live shows and all. How did that Purely decision- necessity. I can't get on stage, then I will do my own stage. It's always been that. If you don't want me to sit with you at the table, that's cool. मैं घर से टेबल लाया हूँ. Okay, मैं अपना टेबल. Because I found very great people around me. दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी हो गया मेरे जिंदगी में. इन माई 20s ओनली आई रियलाइज कि फर्स्टली कि सब लोग तुम्हारे साथ हंसते हैं मतलब तुम्हारे दोस्त नहीं है, कॉलीग्स बोल सकते हो उनको. और किसको सब कॉलीग्स पसंद आते हैं? acquaintances इसलिए ही तो आया है. कंटेम्पररीज. contemporaries. So that helps a lot, man. Like that grounding makes a huge difference. मेरे को insecurity नहीं है उतना. But speaking about contemporaries, who do you think is an underrated comedian in this country? उफ, वही दो ही कैटेगरी होता है, underrated या तो overpaid ना. So usually my list is always this. It's I always say these names. Suhail, if you've seen Suhail, is absolutely one of my favorite comics. Chirayu Mistry, very underrated and hilarious comedian. But mainly because he does more Gujarati, people don't realize कि वो कितना funny है वो आदमी. Up and coming में Urjita is very funny. Fatima is very funny. Tarang Hardekar is very funny. Deepak करके comic है from Nagpur. He's hilarious. All the Hyderabad boys are killing it and are underrated. Some of them are now getting some recognition, but like ऐसा विवेक ले लो, भवनीत ले लो, रोहित स्वेन ले लो, राजशेखर ले लो, वो क्या नाम उसका, वो छोटा खत्री, I forget his name every time. I call him छोटा खत्री. I forgot his name. He's also damn funny. I used to call Raunak Rajani छोटा खत्री. Ashok Khatri, I think his name is. He's also damn. So there's a huge list of them. काफी But सब कुछ कर लिया. Like we introduced you, you have done everything. You have gone all out, and that can only happen when you were not thinking about
anything else, and I think that Yeah. helps succeed in stand-up comedy. या आई फील लाइक पैसा बनाने का है ना कोई चीज में, तो दिमाग में लेके चलो कि पैसा बनाने का ये चीज से, पर जो चीज में पैसा बनाने का जरूरत नहीं है ना तुमको, उसमें पैसा बनाने का ट्राई मत करो. लाइक मैं पॉडकास्ट करता है क्योंकि मुझे बात करना पसंद है और मुझे सुनना पसंद है, तो मैं व्हेनेवर आई होस्ट अ पॉडकास्ट आई वांट टू लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज ब्रिंगिंग मी. आई एम लाइक फकिंग न्यू पर्सन, राइट? तुमने पूरा जिंदगी जिया है, तुमने क्या देखा है मेरे को क्या पता, अब बता. सो दैट एक्साइटमेंट इज स्टिल वेरी रॉ. इफ आई कैन मेक इनफ मनी टू नॉट बी आउट ऑफ पॉकेट, that's the aim. That difference has always been very well defined. With the album, I always knew कि पैसा जाने ही वाला है. And recording the album was more expensive than shooting my first stand-up special. Yeah. Which makes no sense because the first special is 1 hour long, the album is 45 minutes long. उसमें वीडियो भी नहीं है. मेरा पैशन प्रोजेक्ट ऐसा चुतिया करके मेरा पैशन पैसा प्रोजेक्ट. एंड कॉमेडी में एक फ्रीडम है यार जो और किसी चीज में नहीं है. मेरे को पैसा चाहिए, मैं जाता है बैंगलोर, 3 दिन शो मिलता है, पैसा आ जाएगा 1 महीने में मेरे अकाउंट में. यू नो दैट फ्रीडम इज माइंड ब्लोइंग. देयर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन आई गो ऑन वेकेशन, माय वाइफ स्टिल गेट्स अनॉयड विद दिस, आई हैव टू स्टॉप डूइंग दिस, बट वील गो टू हिमाचल, वील स्टॉप इन दिल्ली, चंडीगढ़ ऑन द वे, 2 शो किए, थोड़ा खर्चा निकल गया. Of course. और फिर करके अब तुम्हारी मौत कैसे नहीं हुई अब तक? I also sometimes wonder that. Like I was calculating this time. This year I was obsessed कि I want to know कि अगर मैं end to end नया शो लिखने के लिए बैठूं तो कितना टाइम लगता है मुझे on stage. Within a month I was on stage for 30 hours, of which probably I think 18 hours was spent because nasty कर रहे थे हम, and बाकी का balance time जो था I spent doing the new show, and which is again show नहीं है, मतलब है कुछ बात करने का टाइप्स. उसका बन गया अभी 2 घंटा का शो बन गया उसका. सो देयर आर 2 डिफरेंट शोज. वन इज रिलेशनशिप, वन इज लाइक अ मोर ऑफ अ हिस्ट्री शो. सो नाउ आई नो मैथमेटिकली मेरे को ऑन एवरेज इतना टाइम डालूंगा तो ये रिटर्न मिल सकता है ये चीज. So that's actually your writing time. What you spend on stage, is you are the writing. creating it. Yeah. बाकी राइटिंग टाइम इज Wow. बीइंग अलाइव. Wow. Right? Like remember when Deep. जिंदा हो तो लिखो, तुम लिखो तो. पर ये जिंदा हो तो ये चीज है. People who write, we never reveal this to non-writers. Where like 90% of our work is all observation. It's all like when Yeah. you are living. Like remember when Atul Khatri started? It started around when you were there, right? Yeah. And Atul went from open mic to best in stand-up in 6 months flat. Yeah. A lot of the reason for that was the fact that he's an older person who's lived life. He's talking about things that people who have money want to listen to about as well, right? Yeah. When your audience is your age, right? Yeah. Invariably. तो अभी मेरा audience अगर मैं 18 पे शुरू किया है, किसको सुनना है 18 साल के लड़के का? और कैनवस पे क्या 18 साल के लोग आ रहे हैं क्या? 750 की टिकट है. Yeah. So that makes a huge difference. Like I always tell people who start off at 16, 17 comedy, I always tell them, boss, तू next है ना 25 तक तो don't even put yourself in any pressure. Just try to be a human being. Yeah. Like है ना, and be a whole human. Have more than just one interest. Be well Experience read. life. हाँ. फिर तो तेरे को सुनने लायक भी कुछ तेरे को बोलना भी तो चाहिए ना. हाँ मतलब आगे अंदर है क्या, मतलब अंदर भरा ही नहीं है तो बाहर कैसे निकलेगा? Look, Instagram calls it a story. That doesn't make it a story. True. A story needs a lot more elements than Wow, just deep. Depth. Yeah, story needs a lot more depth. depth. Deep. Yeah. But you know, like another thing is for someone starting out, if you're in a big city like a Bombay, Delhi, there's so many open mics, things happening. What if you're from like a really small place and you want to become a stand-up Start your own open mic, dude. Start your own fucking thing. Don't wait for anybody. That's the beauty of comedy. Film making पता है कितना महंगा प्रोसेस है. फिल्म मेकर लोग अगर खुद पैसा जुगाड़ करके कर रहे और तुम कह रहे हो कि मुझे ओपन माइक नहीं हो रहा है मेरे से, तो तुम करने लायक नहीं हो. तुम मत करो, तुम रहने Create the दो. opportunity. Yeah, you have to create the opportunity, dude. Like in a country where people make it to cricket, right? Like how many people are playing without a pitch and still making it to the national team? What is your excuse? Wow. I have seen Akash perform from the very start. There were only 8 cities that were doing this kind of a stand-up comedy. And then I know suddenly I am seeing an Akash is in some Chandrapur and Akash has gone to some other... मतलब मैं गुजरात में रहा हूँ. मुझे वो शहर के नाम नहीं पता थे पर आकाश वहाँ पे था. एक मुंबई का कॉमेडियन going over there. I moved for 2 years to Baroda.
So yeah, you moved to Yeah. What Baroda was for 2 behind years. that decision? Like, If I can't get stage time in Bombay, I'll do it in Gujarat. Simple as that. मेरे को स्टेज पे चढ़ने का है, तुम नहीं चढ़ने देगा तो मैं रुकेगा थोड़ी. I can't wait to be in somebody's good books. Have you thought of joining politics anytime? Because if we need like a good government, I like your attitude. है ना? And the moment you say हम खुद हिंदुस्तान बनाएंगे, हम भारत बनाएंगे, I will vote for you. but you know, like you have a wealth of experience, obviously, so many years of being on stage. So you must have like some really funny incidents. So can you tell us of like just like some of the funniest things that have happened to you on stage? अद्भुत लोग हैं देश में यार. अभी नागपुर में बता दूं लेटेस्ट स्टोरी. ये हम लोग पैसा जुगाड़ के हम लोग स्पेशल शूट कर रहे हैं. इतना सारा खर्चा, लोग को नागपुर तक लेके जाओ, डायरेक्टर लगता है अभी तो सब. अभी हम गए वहाँ तक 2 शो करने हैं. नॉर्मली नागपुर इज अ ग्रेट ऑडियंस. ऑन दिस डे फॉर सम रीजन नागपुर का हर हरामी आया है. ठीक है, आए ढंग के लोग भी आए. तुम थे उस शो में, तुम्हें याद है. मुझे समझ में आ रहा है पहले से कि ये लोग ना, ये हंसने नहीं आए, ये दिखने आए. और सबको लगना चाहिए ना कि मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी देखता हूँ. वो वाला एक प्रॉब्लम मुझे बहुत अनोइंग लगता है. यू कैन टेल बिकॉज वो वेन्यू 90 सीटर का है. वो लोग ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड है कि इतने छोटे वेन्यू में कैसे कॉमेडी देखे हम. फर्स्ट शो जैसे तैसे गया. नाउ एवरीथिंग इज रिलाइंग ऑन द सेकंड शो. वी नो कि फर्स्ट शो सेकंड शो सेम क्लोथ सेम लाइट, वी कैन डू इंटरकटिंग इफ रिक्वायर्ड. ओके, सेकंड शो में विद इन द फर्स्ट 8 minutes of the show, one guy gets up, steps on the fuse box, and suddenly half the lights in the room are gone. दोनों शो इंटरकट हो ही नहीं सकता है. चलो कोई बात नहीं, मैं शो कर रहा है, मूड तो खराब हो ही गया अभी. जैसे जैसे मजे आ रहे, वियर्ड हो रहा है. लास्ट में लास्ट जोक, फ्रंट रो में एक लड़का खड़ा होता है 18-19 साल का. सर आई हैव टू गो टू टॉयलेट. अरे एक तो बता क्यों रहा है हमें, चला जाना. मैं बोला लास्ट जोक है, बैठ जा. सर मुझे किडनी स्टोन है तो मुझे अभी ही करना है. मतलब तुझे अभी रियलाइज हुआ कि तुझे किडनी स्टोन है, प्लीज जा. इतना मंद बच्चा, उसे याद नहीं वो कहां से आया. वो दीवार की तरफ चल रहे हो, स्टेज के बाजू में दीवार है, कुछ नहीं है इधर. उधर जाके मंडरा रहा है कि अब कहां जाऊं. पीछे गया. मेरा क्रू अगेन, एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग गोज रॉन्ग टुगेदर. क्रू सो डम, बाथरूम नहीं दिखा रहा उसको. वो चुतिया बाथरूम के दरवाजे पे गया, कोई अंदर था, उसने धक्का मारा, खुला नहीं तो वापस आ गया आगे. अब कहां जाऊं. He managed to cross every camera. Oh my God. And he completely ruined that shoot. We had to reshoot the entire thing in Pune. बट डिसिप्लिन की बात करें तो ऑडियंस के साथ साथ एक स्टैंड अप कॉमिक को कितनी डिसिप्लिन लानी चाहिए फॉर इफ ही वांट्स टू. यार एक्चुअली क्या है ना, बहुत कम डिसिप्लिन से तुम काट तो लोगे. हाँ. मतलब निकल तो जाएगा टाइम. मैं भी ऐसा ही था. मतलब व्हेन यू गो ऑन टूर इनिशियली, स्पेशली लाइक यू नो, यू आर गोइंग टू सिटीज सेलिंग टिकट्स, पीपल वांट टू बाय यू ड्रिंक्स. इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप. यू नो, सो इजी टू गेट ड्रंक एवरी शो एंड इट बिकम्स हैबिट वेरी क्विकली. So you have to be very mindful of those things, especially your health and all. I mean, if you're going to tour like I am going to tour, then you better take care of your health. The other discipline I would say is very important is keep doing it consistently, regularly. Record yourself performing, listen to the recording, don't just record it. Yeah. So you at least know what happened, what did you say, what was funny, what was not funny, what changed between something the first time and the second time. ये सारे discipline छोटे छोटे हैं. Last thing is writing. Write consistently. Your joke is ready na. It's ready na. It's a great joke. It's working everywhere. Now good. Now don't do it again. Yeah. Like do it when you need to do it. You know what I mean? Yeah. Bring it out every now and then. It's like a tool. है ना, तुम कारपेंटर मिस्त्री आदमी है तो रोज पकड़ शायद ना इस्तेमाल हो, पर पकड़ रखो. पकड़ है, जब भी चाहिए तभी तभी निकाल लो ना. और ऑयल करके रखो. ऐसा मत करो कि पकड़ निकाला पता चला पूरा काट खा गया. Nice. But you seem like such a prolific creator and writer. Do you ever have like any like creative blocks and literally like how, you know, writer's block like? अब तो नहीं होता है मेरे को. अब मैंने I found ways around it. And one trick is do so many things कि अगर एक चीज में ब्लॉक है तो दूसरी चीज में तुम्हारा निकल जाएगा. Also chronicling of ideas helps.
एवरी आइडिया आई गेट इज गोइंग इनटू सम स्लॉट ना, कि मतलब कोई एक चीज मेरे को पता है फनी है ये, अभी नाउअडेज आई वर्क ऑन डेवलपिंग शोज एंड स्टफ एज वेल, तो हम लोगों के ये आइडिया है तो ये मैं एक वन पेजर बना के मैं उसको रख देगा बाजू में, एंड देन व्हेन आई कैन हैव द बैंडविड्थ आई कैन कम बैक टू इट, तो वो हिसाब में बैलेंस हो जाता है. आई लव टेलिंग जोक्स मैन, एंड आई एम वेरी लकी टू बी अराउंड पीपल हु अंडरस्टैंड दैट आई लव टेलिंग जोक्स. तो अभी मैं उतना भी करूँ ना, मेरा लाइफ सेट है अभी, लाइक मेरे को मैं कर लिया सब अचीव. ओनली थिंग आई वांट टू डू इज कम टू अ पॉइंट वेयर आई कैन लाइक गिव समथिंग टू comedy on the level that comedy has given things to me. Like I got a whole life because of comedy. So I want to at least do something for the art form. वो एक गोल है जो अभी करने लायक लग रहा है. Okay, so now that we know Yeah. that you are so quick with writing, so quick with creating content, so हमने बोला क्यों ना हम भी content create करवा दे. Okay, so देखो हम लोग business में we have to sell a lot of things. ठीक है, we have to sell our soul. We are giving you an opportunity to do both at the same time. Yeah. Sell your soul and sell this बिल्ली. ये बेचू कैसे मैं, ये चीज तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, ये मेरी हो गई अभी. इतनी प्यारी बिल्ली, क्या बात है. मैं बेच कैसे सकता हूँ इन गुड कॉन्शियंस. जो चीज प्राइसलेस है, आपका 4 लीटर खून दो मुझे तो भी मैं ना दूं तुम्हें ये बिल्ली. वाह वाह वाह, है ना, ये बिल्ली मेरा है अभी से. आपका हो सकता है लॉयर है ना, बट लॉयर स्किल्स हैं अभी भी. कोलैब इन डीएम्स. आप मानोगे नहीं, एरोडायनेमिक बिल्ली है ये अगर ऐसे रखो तो हिलती नहीं है अनलेस तुम हिलाओ. और इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ट्रूली अ पुसी दैट यू वांट टू एस्पायर टू. ओह माय गॉड, ओह गॉड, हमें 1 लाख बिल्ली का ऑर्डर आ गया. तो हाँ, ये ऐसे ये नहीं मिलेगी, ये मैं रख रहा हूँ, पर ऐसी मिल जाएगी तुम्हें एक प्योरली नेचुरल. एक हम लोग ने एक डिस्कवर किया प्रोडक्ट जो फुल्ली बायोडिग्रेडेबल है. इनफैक्ट वो एनवायरनमेंट को एनहेंस करता है. लकड़ी करके एक प्रोडक्ट है, तो रेवोल्यूशनरी डिजाइन है और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये. आप फेंक के भी मार सकते हो, पर क्यों मारोगे, इतनी प्यारी सी पुसी है. क्या बात है, क्या बात है. आकाश को पता है सेक्स के साथ बेचो कुछ भी बिक सकता है. सेक्स के बल पे मैंने बहुत टिकट्स बेचे. चलो ये तो मैं रख रहा हूँ. Okay. Well, we're glad you have a little souvenir. Worried about वही it. पेमेंट. हाँ. बहुत सही है ये, बहुत ही सही है ये. Actually, this show is called A to J of comedy, as you know. According to each letter, what do you think it stands for when it comes to comedy? A for आकाश मेहता. B for बेसिक बॉल्स. बेसिक बॉल्स, ज्यादा बॉल्स का जरूरत नहीं है, बेसिक बॉल्स रखो कि खुद से तो झूठ ना बोलो बस. C for chill. Just like learn to chill. If you take yourself too seriously, then how will you make anyone laugh? Yeah. See, D for dick jokes. Always. My favorite jokes are dick jokes. I think there is nothing more beautiful than a well-crafted dick joke. Deep. Yeah. Deep. E for energy. F is probably I would say functionality. Like TED Talk नहीं है. Like तुम मैसेज देने नहीं आए हो. मैसेज हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, बट लोग हंसने आए हैं. तो रिमेंबर द फंक्शन ऑफ कॉमेडी. ये फिर जी. गोरे लोग, ये लोग को क्या लगता है ना कि गोरा कॉमेडियन देख के उनको लगता है कि मैं भी बिल बर, मैं भी बिल हिक्स, है ना. ये सब ये जी फॉर गांड में डालो ये सब. क्योंकि ना ये तुम इधर हो, है ना, तुम उधर नहीं हो, है ना. तुम उधर होते तो तुम उधर वाले जोक्स करते, पर तुम इधर आए हो तो इधर वाले जोक्स क्या करो, है ना. H is hard work and GHI. देखो इन्फ्लुएंसर बन तो सकते हो, है ना. अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी और शायद तुम्हें एक पॉइंट पे ऐसा लगे कि मैं टूर करके 1 लाख रुपए क्यों कमाऊं जब मैं एक ब्रांड डील करके 1.5 लाख रुपए कमा सकता हूं. जब ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आए तो प्लीज वो ब्रांड डील ही करो, कॉमेडी मत करो, है ना. क्योंकि यू डोंट लव इट एज मच. यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द मनी. इफ यू आर डूइंग इट फॉर द मनी यू विल मोस्ट लाइकली बी डिसअपॉइंटेड for the rest of your life. So be an influencer. The world needs more influencers. And J. Oh ho. J is for अपना जतिन भाई. जतिन का पॉडकास्ट देखो.
कुछ तो सीख के जाओगे, है ना। इतना सारा अलग अलग लोग को बुलाया है, इसके बहुत दोस्त है, तुम्हें लगता है वो स्मार्ट स्मूथ ऑपरेटर आदमी है ये। मैं तो हूँ, मेरे से भी बड़े कॉमिक्स आने वाले हैं, मुझे पता है, खातरी है मेरे को। क्या पता मोदी जी आए एक दिन, जे फौज जाती। But thank you, yaar. Not at all, man. First of all, for coming for this podcast. When you talk about hard work, everybody wants that limelight. Everybody wants that. Oh, stage पे गया, 4 लड़कियों ने पूछा, 4 लड़कों ने DM किया, है ना? But hard work is that one thing. The main जो thing. constant है, and I love the part where you said that you will need to sacrifice. Yeah. Because I mean, whether I'm writing for television, she is writing her book. You're missing out on things, right? Like you have to give up You something. have to prioritize what you're doing. Everything has a cost. So are you willing to pay the cost of the thing? And the cost is never fair. Okay, तो ऐसा तो सोचो ही मत कि ये तो गलत है। हाँ भाई गलत ही है। बिल्कुल। और अगर गलत नहीं करना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।